Assalamu alaikum. Welcome to my channel Lifestyle with Sair Zishan. Hope you all are fine. Today's vlog is very interesting, and what content today I have in my mind is that whatever you were using in the past, is it present still now, और कि तब में और अब में what is the major difference. और हम जब स्टार्ट करते हैं तो आज आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं दैट कैन टेक यू इन योर पास्ट एंड इट्स वेरी गुड हेल्थी एक्टिविटी. यू कैन से इट अ वेरी गुड हेल्थी एक्सरसाइज फॉर योर मेंटल हेल्थ. तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं और बारी बारी में आपको सारी चीज़ों के बारे में रिव्यू भी दूँगी और आपको बहुत सारी चीज़ें अपने घर में भी नज़र आएंगी और मुझे जिस तरह से बहुत सारी चीज़ें नजर आती. दिस इज ऑल mess up now, but when I'm going to show you, you will definitely going to enjoy. सबसे पहले I am going to start with this pot. Maybe you all have this type or this sort of pot at your home. तो आप इसको अच्छा से डेकोर कर सकते हैं, इसके अंदर फ्लावर्स भी रख सकते हैं और डेफिनेटली आपके पास होगा. और जो चीज़ें आपको दिखानी थी, that is very ancient or very much popular in the past. People used to keep as a vase और ये मार्बल के होते थे. और ये मुझे नज़र आया तो मैंने कहा कि चलो आज मैं अपने कंटेंट को एक अच्छा प्यारा सा वो देती हूँ स्टार्ट. ये देखिए, आपको याद आएगा कि आपके घरों में, नानी की, दादी के घरों में इस तरह की चीज़ें हुआ करती थी. तो ये एक चीज़ है. और जी, दिस इज़ फ्रॉम एरा 90s के आप कह सकते हैं. तब आप किसी को गिफ्ट दें अपनी फ्रेंड्स को बर्थडेज पे, तो इस तरह के ज़्यादातर लोग पसंद करते थे देना. तो मुझे भी इस तरह का मेरी फ्रेंड ने बर्थडे पे गिफ्ट दिया था और मुझे अभी तक याद है, मैंने आई वाज इन स्कूल और ये अच्छी एक मेमोरी थी मेरे लिए. तो होपफुली आपको पास भी इस तरह की कोई मेमोरी होगी जो आपको पास में ले जाती है. और yesterday when I went for the market for some grocery, तो I got this powder जो कि डेंटोनिक है. और ये डेंटोनिक पाउडर जो है पहले लोग इस्तेमाल करते थे. तो इसको अगर आप कहें कि अगर इसका रिव्यू मैं आपको दूं तो इट्स वेरी गुड. इट गिव्स योर टीथ वेरी ब्राइट वाइट इफेक्ट. और अगर आप खुदा का पान ज़्यादा खाते हैं या आपका चाय का इंटेक ज़्यादा है तो यू कैन यूज़ दिस पाउडर ओकेजनली. कि आप अगर किसी पार्टी में जा रहे हैं तो इसका एक अच्छा, बहुत अच्छा जो है रिज़ल्ट है. तो अभी पहले लोग यूज़ करते थे लेकिन अब मुझे नज़र आया तो मैंने इसको लेके स्पेशली अपने ब्लॉग के लिए. तो ये जो चीज़ें कुछ आपको पास में ले जाएंगी, दीज आर वन ऑफ देम. और ये आपको याद होगा शायद कि आपके नानियों दादियों के घरों में इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल हुआ करती थी. और ये इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि ये वेज़लीन है और ये जो है कोल्ड क्रीम है और ये वेज़लीन है. ये ज़्यादा खुशबू में ज़्यादा अच्छी और स्ट्रॉन्ग खुशबू की होती हैं जो कि अब हमारे ज़्यादातर पसंद नहीं की जाती हैं. तो और ये जो है ना ज़्यादा आपको मॉइस्चराइज करती है, इसमें ऑयल कंटेंट ज़्यादा है. तो बाकी ये है कि खुशबू वाइज थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है इसकी. तो नाउ एज यू कैन सी इट इज़ रिप्लेस्ड बाय मोस्ट ऑफ पॉपुलर ब्रांड नाउअडेज. तो वो कोई भी ब्रांड हो सकता है. तो बस इसमें यही फ़र्क था जो मैंने नोटिस किया कि ये वाली ज़्यादा मॉइस्चराइज़र करती है, ज़्यादा ऑयली टाइप होती है, लेकिन जबकि ये जो है ये ज़रा कम मॉइस्चराइज करती है और मतलब डिसेंट तरीके से आपकी फ्रेगनेंस भी इसमें ना कम होती है. सो मूविंग टू वर्ड्स, वेरी कॉमन एंड पॉपुलर आइटम इज़ दिस अरके गुलाब. क्योंकि अरके गुलाब जो है जिन्होंने पास्ट में भी यूज़ किया है तो वो प्रेजेंट में भी यूज़ कर रहे होंगे. क्योंकि आई एम वेरी फाउंड ऑफ वेयरिंग कॉन्टैक्ट लेंसेज.
तो अगर मैं इसका रिव्यू दूंगी सो इट्स वेरी गुड फॉर योर आइज़। अगर आपके आइज़ में गाना खस्ता कोई इन्फेक्शन या कोई इरिटेटिंग होती है, रेडनेस हो जाती है, देन यू कैन यूज़ दिस। और आपके जो है उससे आपकी आँख फ्रेश हो जाती है और आपको कोई मतलब ईचिंग वगैरह नहीं होती है और आपको कोई मेडिसिन यूज़ नहीं करनी पड़ती है। एंड सेकेंडली एक्टिव गुलाब इज़ वेरी पॉपुलर फॉर स्किन ट्रीटमेंट एज वेल, और आप इसको ब्यूटी टिप्स करने में भी ज़्यादातर यूज़ करते हैं। चले जी, अब हम बात करते हैं बड़े प्यारे से उन टॉयज़ की जो कि एक ज़माने में बड़े पॉपुलर हुए थे और ये चाइना से आया करते थे। यूजली गिफ्ट आइटम्स के तौर पे ज़्यादा यूज़ होते थे। आपके बच्चों को भी शायद उनके फ्रेंड्स ने गिफ्ट किया हो, मे बी यू आर वन ऑफ देम कि आपके फ्रेंड ने भी आपको गिफ्ट किया हो। और ये मुझे, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड थी, उन्होंने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट किया था। आई स्टिल रिमेंबर दिस सॉर्ट ऑफ गिफ्ट फ्रॉम माई फ्रेंड। उनका नाम सलमा था। और जी अब हम बात करते हैं पहले और अब में। आपको ये चीज़ें बड़ी क्यूट लगती हैं, तो कई लोग अभी भी अपने घरों में जैसे स्वीट होम में पहले काफ़ी इस तरह की चीज़ें रखी जाया करती थी घरों में। तो शायद अब आपके पास भी इस तरह की छोटे छोटे कोई अट्रैक्टिव से आइटम होंगे डेकोरेशन के रूटीन में रखने के लिए। दैन वन वेरी स्पेशल थिंग दैट और डेफिनेटली गोइंग टू टेक यू टू योर पास्ट, और ये जो हैं दीज आर द मार्बल्स। इसके साथ तो हमारी बहुत अच्छी मेमोरीज हैं, क्योंकि हमारे जब बचपन था तो उस टाइम पे जो खेला करते थे मार्बल्स, और उसको एक मटके के अंदर जमा करते थे। और जब मैं और जशान वी वर टॉकिंग अबाउट आवर पास्ट yesterday, so we both realized that our past was almost same। तो वो यही था कि कैंचे लाना, खेलना, जमा करना, तो ये एक अच्छी हमारे पास एक अच्छी याद है इसकी। तो आपको भी बहुत सारी अपनी बातें इसी मार्बल से याद आ जाएंगी। और ये भी रिसेंटली जो है ना हनान ने जो है लिया था, और ये अपनी खाला के साथ गए थे तो उनसे लेके ये आए थे। I am going to show you a very common decoration piece, or you can say it's a very precious one, और आप इसको अपने यकीनन ड्राइंग रूम्स वगैरह में रखते होंगे। तो ये जी मैंने अभी तक अपने ड्राइंग रूम में रखा हुआ है, और ये मेरी जो है ना मदर इन लॉ का था, तो मैंने अभी तक इसको संभाल के प्यार से रखा हुआ है। तो ये गोल्डन मेमोरीज होती हैं और आपको हमेशा से प्यार मोहब्बत से सारी चीज़ों को रखना चाहिए। I am going to show you one more thing that is usually present in those families जिनके कोई भी एक फैमिली मेम्बर हैं वो अगर आर्मी में या मिलिट्री को बिलोंग करते हैं, तो ये जो है आपकी ड्राइंग रूम की एक शान होती है, एंड इट्स अ ग्रेट प्राइड फॉर ऑल ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स। और ये आपको अच्छा लगता है कि आप इस तरह से अपनी चीज़ों को लगाएं और जो है रखें प्यार मोहब्बत। तो ये जो थी ये मेरी जो जेठ हैं उनका था, बिकॉज ही इज़ आर्मी, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ये सारी चीज़ें जिशान ने बड़े प्यार से संभाल के रखी हुई हैं। ये उनके बड़े भाई की हैं, तो इस वजह से अभी हमारे पास मेरे टीवी लॉन्च में सेट की। तो जी मोस्ट कॉमन थिंग दैट आई एम गोइंग टू शेयर इट्स दिस बटर पॉट, जो कि हर किसी ने अपने घर में रखा हुआ है। ये मेरी अम्मी के घर में भी है, मेरे घर में भी है, मेरी नानी के घर में भी है। तो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी कॉमन बटर पॉट जो कि हम अपने घरों में यूज़ करते हैं। तो ये यकीनन आप लोगों के पास भी होगा, तो आप लोग इस तरह से यूज़ करते हैं। अभी एक्चुअली जो है ना मैंने क्रीम्स को किया था टेस्ट, तो अब मैं जिस चीज़ को हाथ लगा रही हूँ क्योंकि शायद वो वेजलीन थी, तो वो सारी चीज़ें जो है ना थोड़ी सी ऐसी गंदी गंदी लगी। चलिए जी, आपको एक और चेक होल्डर
और ये जो है मेरी सास का जो डिनर सेट था उसका एक पीस मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मुझे ये बड़ा प्यारा लगता है, तो मैंने कहा चले ये शेयर करते हैं आपके साथ। तो ये एग होल्डर है, करती हूँ कुछ मज़े की चीज़ों की जो शायद आपको अपने पास में ले जाएं। ये जी बड़ा प्यारा सा एक प्रेजेंट है जो आयान ने मुझे दिया था, और ये है छोटे छोटे से टॉयज़ जो कि मिट्टी के बने हुए हैं, और स्पेशली ये मिलते हैं आपके लोग विरसा साइड पे, जब अगर आप जाए विज़िट करने तो आपको इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं, और ये बड़ा आपको जो है ना अच्छा सा फीलिंग देती है। तो जी ये मेरे बेटे ने मुझे गिफ्ट किया था, एंड दिस इज़ मड कप। इसको यूज़ से पहले व्हाट यू हैव टू डू, मस्ट फिल इट विद वाटर एंड कीप इट फॉर 1 or 2 days ताकि यू कैन यूज़ इट आफ्टरवर्ड्स। इस तरह से वो रेडी हो जाता है। जब आप इस पर पानी डालते हैं तो इसकी जो मिट्टी है ना वो पानी को नहीं चूसती। तो इट वॉज वन ऑफ द क्या कह सकते टिप है कि आप मड के बर्तनों को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको बोला था ना आज वाला ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आपको मज़ा आएगा। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में विच इज़ रिलेटेड टू आवर ज्वेलरी, और वो जो है हम पास्ट में भी यूज़ कर रहे थे और अब हम प्रेजेंट में भी यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए जी कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनका कभी भी फैशन नहीं जाता और वो हमेशा से रहती है। तो ये हैं जी पर्ल्स। अब आप देखते हैं तो हमेशा से पर्ल्स का जो फैशन है वो कभी भी नहीं गया। तो ये मेरे ब्रेसलेट थे पर्ल्स के, जो देखिए ऐसे पहनते हैं, और ये पर्ल्स, और ये नेकलेस था, इसको हम डबल करके ऐसे पहन सकते हैं। ठीक है, तो ये इनका फैशन कभी भी नहीं जाता, और आप अगर इसको पहनना चाहते हैं तो इस तरह से नेकलाइन के साथ इसका वो गुलूबन सा बन जाएगा और नीचे से इसका लटकने वाला। तो दिस इज़ वन ऑफ द ज्वेलरी जो कभी भी एब्सोल्यूट नहीं हुई है हमेशा से। अगर आप इंग्लिश मूवीज़ में भी देखते हैं तो पर्ल्स जो है इज़ ऑलवेज जो प्रेफरेबल होता है फॉर लेडीज़, और वो उसको कैरी करती हैं। तो अब कुछ और छोटी छोटी प्रेशियस चीज़ों के बारे में बात करते हैं। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ। आपकी भी छोटी छोटी जो बच्चियाँ हैं उनके लिए आपने इस तरह की रिंग्स वगैरह रखी हुई होंगी, तो ये मैंने भी बड़ी संभाल के रखी हुई हैं रिंग्स, और बड़ी मुझे प्रेशियस लगती है। और जी ये थी ओल्ड डिज़ाइन की एक बहुत पॉपुलर टाइप का डिज़ाइन और कॉम्बिनेशन था। तो पास्ट के अंदर जो है फीमेल्स ज़्यादातर इस कलर के गोल्ड के सेट बनाया करती थी और इसको पहना करती थी। तो जी ये वाली जो कुछ चीज़ें हैं जो प्यार मोहब्बत से रखते हैं, ये जी छोटी आयसा की है जो मैंने बहुत प्यार से संभाल के रखी हुई थी। और अब जी आपको मैं दिखाती हूँ। एक मुझे याद पड़ता है कि जब लेट 2000 के शुरू में ये एक इस तरह के कड़े आए थे जो कि फेक गोल्ड का लुक देते थे, और काफ़ी लोग पहनते थे इसको ताकि वो मतलब अच्छे लगे, और ये फैशन में काफ़ी आए थे। तो ये मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने इसलिए अपने ब्लॉग के अंदर डाला इसके लिए। अब हम बात करते हैं सम वेरी यूजफुल आइटम ऑफ किचन। दिस इज़ कॉल्ड टोंग, और ये टोंग जो है मैंने आपको पहले भी इसका एक ब्लॉग में डेमो दिया था। बड़ी यूजफुल चीज़ है और आपकी गर्म देचियों को उठाने के काम आती है। ऐसे खोल के इसको आप जब पकड़ते हैं तो आपका हाथ नहीं चलता, आपको डस्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, और आप जो है सेफ एंड साउंड अपने किचन के अंदर जो है आराम से काम कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ये है कि माशाल्लाह ज़्यादातर आपके घर में किसी न किसी स्टाइल में ये तब भी यूज़ होता था, अब भी यूज़ होता है, क्योंकि आप देखते हैं कि डिफरेंट तरह से लिखा हुआ होता है, कुछ गोल्डन से सिल्वर से, कई तो घरों के ऊपर ही बड़ा सा लिख दिया जाता है। तो ये आपको नज़र बद से महफूज रखता है।
और ये तब भी था और अब भी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये और बहुत मजे की चीज़ है, सब घरों में होती है, तब भी और अब भी। अच्छा लेट्स ओपन। कितना प्यारा सा है। और ये मैंने जो है ना की रिंग होल्डर है, यहाँ पे आप ये सब चीज़ें लगा सकते हैं। और इसके अंदर मिरर भी है। मिरर से वो मेरा ख्याल उतरेगा, एक इसके ऊपर लगी होती फिर ये जो है प्रॉपरली लग जाएगा। तो जी ये सब चीज़ें अब मैं आपको दिखाती हूँ। पजल गेम हमेशा से बच्चों में पॉपुलर रही है। हमने भी बहुत से पजल्स बनाए। 700 का भी पैक मिलता था, अब 500 के पैक मिलते हैं। तो पहले भी बच्चे एंजॉय करते थे, अब भी बच्चे एंजॉय करते हैं। तो माइंड की क्रिएटिविटी के लिए अच्छा है। अगर आपके बच्चों ने इसको एक्सपीरियंस नहीं किया तो आप ये लेके ज़रूर आएँ और अपने बच्चों को भी तस्वीर देख के बच्चे बनाएंगे तो इससे उनकी क्रिएटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज। सो नाउ मूविंग टू वर्ड्स then and now. जी, this was the famous book Who is Who and What is What. तो जी, ये वो बुक थी जो मैंने पढ़ी थी फॉर प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट। और जब मैंने जाहिर बात जॉब करती थी कोई तो मैंने तब भी पढ़ी थी। क्योंकि इसके अंदर आपके पास सब कुछ होता है, इस्लामियात, हिस्ट्री, साइंस, बहुत सारी चीज़ें से रिलेटेड थी। तो ये मैंने पढ़ी थी और फिर मैंने जो है अपने टेस्ट वगैरह दिए थे। मेरा ख्याल था मैंने एक्सपीरियंस कर दिया था शायद, और मैं कोई नोटिस दिया था तब को पास हो गई थी, मैंने जॉब भी कर ली थी। फिर इसके बाद क्या हुआ कि बहुत अच्छा गुजरा। उसके बाद फिर मेरे बेटे ने पढ़ी जी Who is Who, What is What. Only the difference between is addition। तो क्या आप देख सकते हैं तब से अब तक कुछ भी नहीं बदला। इसमें बस ये है कि इसमें लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आ गई है, इसमें थोड़ी सी एब्सोल्यूट हो गई है और उसका एडिशन चेंज हो गया। तो आपको जब मेहनत करनी है तो आपने इस तरह की बुक्स तो पढ़नी है ना, और ये जितनी भी। चलिए जी किसकी चलिए जी अब बात कर लेते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़। अच्छा जी, ये जी आपको शायद कुछ याद आया इस चीज़ से। ये देखें, याद आया होगा आपको वो कुछ ना कुछ इस चीज़ में। एक्चुअली ये था हमारे स्कूल टाइम में, और अक्सर ये जो है स्कूल बेंच के पीछे लगा होता था मंकी। तो ये भी आपको याद है कि नहीं। और जी ये इसका लेटेस्ट है, ये देन है एंड दिस इज नाउ। तो देखिए चीज़ सेम है। तो ये भी बैटरी वाला था, इसके अंदर भी इसी तरह की आवाज़ आती थी, लेकिन अब ये क्योंकि ख़राब हो गया और ये अब ठीक है। ये चीज़ें सारी सेम होती हैं, बस वक्त बदल जाता है और इसकी रिप्लेसमेंट हो जाती है। तो दिस इज़ व्हाट वी ह्यूमन आर लाइक। और आए हैं इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी काटेंगे और दिस इज़ ऑल अबाउट ह्यूमन। तो बस अब ये है कि हम और बात करते हैं देन एंड नाउ। और अब आज का लेटेस्ट जो है वो ये आया हुआ है बच्चों का। अब मुझे ये हनान ही ऑन करते हैं और ये देखें, दिस इज वेरी फेमस टॉय nowadays and this he is very naughty। जब मैंने पहली बार देखा था तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई थी, और अमूमन जो है ना बच्चे डर भी जाते हैं इससे, ये बदतमीज है। Now I am going to
show you some of the bags of past time. ये भी देखें, गिफ्ट आइटम होते थे पहले ज़माने में, जो भी मक्का मदीना जाते थे तो वो ज़रूर ये लेके आया करते थे। और ये मेरी पेटी में पड़ा हुआ था और मेरी शायद बरी के अंदर रखा था, तो मैंने कभी इसको यूज़ नहीं किया था। तो मैंने जब अपनी जहेज़ वाली पेटी खोली तो उसके अंदर से मुझे ये मिला एंड इट्स ऑलमोस्ट वेरी न्यू, और मैंने कभी इसको यूज़ नहीं किया। लेकिन इसके ऊपर लिखा हुआ है ना, तो ये मैंने इससे अंदाज़ा लगाया कि ये आपका सऊदीया वगैरह से है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आप करके इसको कैरी करके ऐसे करके, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ the bag from the past, okay? और एक ये वाला बैग है, दिस इज वेरी फंकी कलर्ड और बीट्स वाला और बड़ा यूनिक सा है, डिफरेंट सा है। और इसके अंदर बारीक बारीक वो क्या कहते हैं मोती से लगे हुए जिससे ये बना है। एंड दिस रियली लुक वेरी अमेजिंग, आई लव द स्टाइल, आई लव द कलर स्कीम एंड स्पेशली ये जो इसके ऊपर आर्ट वर्क की तरह हुआ है। तो आई वुड लाइक टू कैरी दिस सॉर्ट ऑफ बैग इंशाल्लाह सून। देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एक सर थे मेरे, कहते थे बिजनेस कम्युनिकेशन के, तो वो मुझे पढ़ाते थे यूनिवर्सिटी में ना, तो वो कहते थे कि इफ़ यू आर रॉन्ग यू मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। तो ये वो वाली बात है। और अगर आप फैशन करते हैं तो जो मर्जी फैशन करें, दिस इज़ योर लाइफ एंड यू हैव टू लिव योर लाइफ। आपको किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। तो देखिए अगर आप इसको कैरी करते हुए कितना अच्छा लगेगा, फंकी से आपने आपके प्लेन कपड़े हों उसके साथ ये इस तरह से हो, फंकी से आपकी जूती हो, आपने नील कलर लगाया और आपको मतलब क्या हेजिटेट करना। मतलब आई थिंक दैट अगर आपको लोग कहते हैं ना कि ओ ये देखो इसने कैसा फैशन किया हुआ है, ये किस तरह की लग रही है, इस तरह हो गया, अपनी उम्र देखिए, कि आप अपने अंदर खुशी लाने का, अपना खुश रहने का कोई हक नहीं। तो जो आई वुड लाइक टू जस्ट सजेस्ट टू ऑल पीपल, एज इज़ जस्ट अ नंबर। मतलब सिर्फ आप उसको एज अ नंबर लें, आपका जो दिल करता है वो करें ताकि आप खुश रह सकें। आप अपने अंदर के बच्चे को कभी भी ना मरने दें। दिस इज़ व्हाट आई से। चलिए तो अब हम बात करते हैं नाउ एंड, ठीक है। ये जी नाउ, ये तो मैं हमेशा से अब कैरी करती हूँ, आपने देखा होगा मैं काफ़ी से ब्लॉग्स में और मैं कहीं बाहर जाती थी मैं कैरी करती हूँ। दिस इज़ माई बैग एंड दिस इज़ द बैग फ्रॉम पास्ट और इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वन और इसको लेदर से बना हुआ है। और ये मेरी बरी के अंदर था, जो मतलब दूल्हे की तरफ से रखी जाती है ना, ज़शान लोगों की तरफ से जो कपड़े जूते बैग्स वगैरह रखे जाते हैं, तो ये उसकी तरफ से था। देखिए अब ऑलमोस्ट आप ये देखिए ना कि फैशन दोबारा से आ गया, फैशन तो चेंज नहीं हुआ। अभी भी आप इस तरह कैरी करेंगे तो आप इतने बूढ़े या इतने पुराने नहीं लगेंगे। तो अभी तो ये खाली है क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें मिली थी तो मैं व्लॉग के लिए ले आई थी। तो ये देन एंड नाउ ऑलमोस्ट सेम। चलिए जी, बहुत मज़ा आया, अच्छा लगा आपको। तो अब मुझे जागते जागते काफ़ी टाइम हो गया था, अभी मुझे सोना भी है क्योंकि मुझे सुबह की तैयारी भी करनी है। और जो है मैं ये देख रही थी कि कोई मेरी ऐसी चीज़ है कोई रह तो नहीं गई। तो लेट मी लुक, यस दीज आर वन ऑफ माई फेवरेट क्यूटिकल्स। और अगर हम बात करते हैं क्यूटिकल्स की, तो पहले पास्ट के अंदर हमारे क्यूटिक्स जो थे वो परमानेंट हुआ करते थे और इसके अंदर हमें नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए हमें नेल रिमूवर यूज़ करना पड़ता था, ठीक है। इस तरह के मेरे पास बहुत सारे क्यूटिकल्स हैं जो कि ऐसी तरह के ना, तो जैसे ये मेरे पास बहुत ज़्यादा क्यूटिक्स हैं क्योंकि आई लव क्यूटिक्स। तो हम उसको पहले नेल रिमूवर से करते थे। अब इसकी क्या रिप्लेसमेंट आई है, इसकी जी रिप्लेसमेंट आई है दिस पील ऑफ नेल कलर्स। तो ये मेरे पास पील ऑफ की काफ़ी सारी कलेक्शन है, आप लगाओ और आप उसके बाद उसको पील ऑफ कर दो। मतलब नमाज़ पढ़नी है तो आपने इस तरह से उतारना है और उतार के वो जो है आपका रेडी हो जाता है नमाज़ पढ़ने की। चलिए मैं आपको लगा कर इसकी एप्लीकेशन करके दिखा देती हूँ। और आई नो दैट मोस्ट ऑफ यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ क्यूटिकल्स
कि ये कन्वीनियंट भी होते हैं। और लगाया आपने, इसके बाद ड्राई हो गए। ड्राई होने के बाद इसको पील ऑफ कर दें, वज़ू करें, नमाज़ पढ़ें, तो ये जो है ना आपके लिए कन्वीनियंट रहता है कि आपको रिमूवर नहीं रहना पड़ता और वज़ू करने के लिए। ठीक है, चलिए जी, ये सब कुछ हो गया। अब मुझे नहीं पता कि आई हैव ऑलरेडी शोन यू दिस वन और नॉट। दिस इज़ द स्पेशल सॉर्ट ऑफ प्राइड फॉर होल ऑफ द फैमिली। अगर आपके कोई फैमिली मेम्बर हैं जो कि मिलिट्री में चले जाते हैं, देन यू कैन हैव ऑल दिस सॉर्ट ऑफ स्टफ एट योर होम। इसके अलावा वो आपके पास तलवारें होती हैं, शायद उनके मेडल्स वगैरह भी होते हैं। लाइक माई ग्रैंड फादर, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, ही वॉज इन आर्मी, और उनके पास इस तरह का सब कुछ था जो कि इनके गले पे मेडल रखते हैं और सारा कुछ। तो वो अभी मेरे पास स्टिल मेरी जो मदर है उनके पास मैंने ये सारी चीज़ें ना दादा की संभाली हुई। तो ये जो था, ये एक जो है स्पेशल शील्ड है जो कि ज़िशान ने बहुत प्यार से संभाली हुई है, और ये मेरे जेठ की है। तो हमने बड़े प्यार से इसको ड्राइंग टेबल से सजाया हुआ है। ये हो गया। अब आपको एक और चीज़ दिखा देती हूँ। ये टॉयज़ जो हैं वो वक्त के साथ साथ जो है चेंज होते जा रहे हैं। अब ये बच्चों का लेटेस्ट टॉय है, बच्चों के इंटरेस्ट की। इसको ऐसे खोलते हैं और इसमें से ये गाड़ी निकलती है और आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं थ्रू दिस वेस्ट वॉच की तरह है। तो इसमें गाड़ी रखी है, घूमेगी भी नहीं, और बच्चे जो है लेटेस्ट आज के जो है इस तरह से गाड़ियाँ अपने वेस्ट पे पहनते हैं और उसके बाद उसको उतार के उसको ऑपरेट करते हैं और अपना एंजॉय करते रहते हैं। चले जी, इन द लास्ट व्हाट आई हैव टू शो यू, इट्स अ वेरी यूनिक काइंड ऑफ एस्ट्रे, और मोस्टली ये मेरी फुप्पो के घर में भी है और ये मेरे घर में भी इत्तेफाक से। उन्होंने भी अपनी शादी के बाद इसकी शॉपिंग की थी और मैंने भी की थी। दिस इज़ द स्पेशलिटी ऑफ दिस एस्ट्रे इज़ दिस इज़ मेड ऑफ कॉपर, और ये बड़ी यूनिक सी चीज़ है, अक्सर लोगों के घरों में है। तो जी, ये तो सारा था हमारा ऑल अबाउट देन एंड नाउ। होप यू हैव लाइक दिस ऑल स्टफ जो मैंने आपके लिए सारा जमा किया और आपको अच्छा लगा होगा। हमारी गप्पे शप्पे भी हुई, मज़ा भी आया। तो आपको अब रात हो गई है, अब हम सोएंगे, और सोने से पहले मैं अपने रूम के अंदर प्लग करूँगी इन स्टार्स को, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये स्टार्स रात को चलते हुए किस तरह से लगते हैं। और मुझे तो ऐसे लगता है कि शायद आसमान पे मैं देख रही हूँ और सारे चाँद, तारे, कॉमेट और सब कुछ जो है वो विजुअलाइज होना शुरू हो जाता है और अच्छा लगता है इसमें सोना। तो मैं अभी इसका आपको डेमो देती हूँ। पील ऑफ वाली नेल कटलर जो है वो सूख गया है, अब इसको पील ऑफ कर देते हैं हम। ये देखें, हम अगर इसको यहाँ से ऐसे करते तो ये पील ऑफ हो जाती है जी। ये सही से हुई नहीं क्योंकि नीचे नेल पॉलिश लगी हुई थी और ऊपर वाली जो मैंने कोटिंग की है वो सही से ड्राई होने का मौका नहीं मिला क्योंकि ऑलरेडी मैंने क्यूटिक्स लगाए हुए थे। चलें जी, अब मैं आपको उसको डेमो करके दिखा। जी आप देख सकते हैं कि सारे चांद तारे जो हैं वो किस तरह से लग रहे हैं दीवार पे। तो जी ये बहुत प्यारा लगता है। छत पे भी सारे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ सही से। ये देखें, ये इतना प्यारा सा वो है और ये रात को सोते हुए इस तरह से रूम पे